आतंकी हमला मामला, पीएम मोदी की बड़ी बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन रस्साकसी लगातार जारी है। भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक कर रहा है और पाकिस्तानी आतंकियों को कैसे सबक सिखाया जाए, इसकी रणनीति बना रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और अन्य सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। पहले आप बैठक के विजुअल देखिए। तो देख लिया आपने कि किस तरह से बैठक लोक कल्याण मार्ग पर हुई है और क्यों। सूत्रों की माने तो खबर है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को हमला करने की इजाजत दे दी है। और यहां पर एक और बात आपको बताते चले कि बुधवार को सीसीएस की भी एक जरूरी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले तीनों सेनाओं को मोदी के द्वारा इजाजत देना पाकिस्तान की तरफ खलबली मचा चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इन बैठकों में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सैन्य और कूटनीतिक एक्शन की रणनीति पर बातचीत हुई है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत करेगा। वहीं आज पीएम आवास पर जो बैठक हुई, उसमें रक्षा मंत्री, एनएसए समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। आपको जानकारी होगी कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। रक्षा मामलों की जानकारों की माने तो इस आतंकी हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का रुख क्लियर है। आतंकियों और उनके समर्थकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी की हालिया बैठकों में सैन्य कार्रवाई के सभी विकल्पों पर बातचीत हुई, जैसे जमीन, पानी और आसमान पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिए हैं कि पर्दे के पीछे सक्रिय ताकतों को करारा जवाब मिलेगा। इसके लिए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। एनआईए की एक विशेष टीम हमले की साजिश और आतंकी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही साथ विशेष मोर्चे पर भारत दबाव भी बना रहा है और पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर भी अलग थलग करने की रणनीति बना रहा है। विदेश मंत्रालय ने कई देशों के साथ संपर्क साधा है और नीदरलैंड जैसे देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। आज ही संयुक्त राष्ट्र से खबर आई कि दुनिया की बड़ी पंचायत में भारत ने पाकिस्तान को दुष्ट देश कहा और इसको लेकर बवाल भी मचा, लेकिन विश्व को बताया गया कि आतंक की जननी पाकिस्तान है और वही कश्मीर में खून बहा रहा है। अब देखना होगा कि आगे भारत का क्या होता है और तीनों सेनाओं को जो छूट मिली है उसमें सेना क्या करती है।